जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। 5 मार्च तीसरी शिफ्ट के जो है आरपीएफ के जो प्रश्न आपको लेकर आए हैं, तो जिनका पेपर आने वाली शिफ्टों में है वो ध्यान से इन प्रश्नों को देखिए और समझिए कि कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अपना रिवीजन करके जाइए ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज की जो तीसरी शिफ्ट में आए हुए प्रश्न थे उसका पहला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है वह संबंधित है किससे, भाषा से। ठीक है। अगला जो प्रश्न था, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ कब ली थी। करंट अफेयर का प्रश्न था। तो 9 जून 2024 को उन्होंने अपनी तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली थी। अगला प्रश्न है, 2024 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी। तो 2024 में चंद्रबाबू नायडू ने जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सत्र 2024-25 में कितना रहने का अनुमान है। जो वृद्धि दर है वो कितनी रहेगी, किसका कितना अनुमान है। तो ये वृद्धि का अनुमान है 6.4% का। ठीक है। अगला प्रश्न आया था कि उत्तर प्रदेश में किस विषय की पढ़ाई के लिए छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई थी। तो वह विषय था संस्कृत, जिसके लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न आया था, पौधे सूर्य का प्रकाश किस वर्ण के जरिए ग्रहण करते हैं। तो वो प्राप्त करते हैं किसके जरिए, क्लोरोफिल के जरिए। इसका सही उत्तर था। ये वो प्रश्न है जो अभ्यर्थी हमें लगातार भेजे हैं अपने परीक्षा केंद्र से निकलकर। तो बिल्कुल ऑथेंटिक एवं सटीक प्रश्न है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इनको देख के जाइएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था। तो ये किया था बदायूनी ने। ठीक है। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री परिषद का प्रमुख होता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, किस अनुच्छेद के तहत। तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 74। ठीक है। अगला प्रश्न था, भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया था। जो यूपीएससी है वो किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया था। तो वो किया गया था अनुच्छेद 315 के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो वह क्षेत्र है राजस्थान। कौन सा क्षेत्र है, राजस्थान। ठीक है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इसी तरीके के और प्रश्न प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली एनालिसिस टाइम से मिलता रहेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित जो है किया गया वह है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, जिसमें जो कहा गया था कि समान कार्य के लिए समान वेतन जो है प्रदान किया जाए। अगला प्रश्न था, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल जो है कहाँ स्थित है। तो यह वर्तमान में कहाँ, गुजरात में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल है उसमें कौन कौन शामिल होता है। तो संसद है उसके दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य उसमें शामिल होते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन जैसे ही प्राप्त होते हैं आपको जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे। तो और अधिक प्रश्न प्राप्त करने के लिए जब भी हम अपलोड करें आपको मिल जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के और अपडेट प्राप्त होते रहें। मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।